भारत की गूंज कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव। और जैसे कि हम हमेशा ही कहते हैं, हर दिन कई सारी संभावनाएं लेकर आता है, लेकिन कई सारी संभावनाएं ही नहीं, कई सारी यादें भी लेकर आता है और कई सारी बातें ऐसी लेकर आता है जो हमें जागरूक करने वाली हैं। क्योंकि आज का दिन कहें अगर 19 नवंबर, तो ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती। आज ही हम मना रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे। आज ही मनाया जा रहा है वर्ल्ड सिटीजन डे। आज ही है वर्ल्ड टॉयलेट डे। और आज है बहुत सारी बातें। जी हाँ, भारत की गूंज में आज क्या क्या है ये सब हम आपको बताएंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे कई सारे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक ट्वीट्स। तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में आप बने रहिए हमारे साथ। और तो और सबसे अहम होंगे बहुत ही बेहतरीन से गीत और हमारी बातें। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ। और अदब से दी सदा, बारिश ले आई आसमां से एक दुआ। मैंने अकीदत और अदब से दी सदा, बारिश ले आई आसमां से एक दुआ। दिल फरियादी खैर तेरी मंगदा, मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीर दा, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीर दा, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैनू रंग लग्या। किस डोर से खींचा चला जाए तेरी ओर। मन को मेरे बांधा है, बांधा किस डोर से खींचा चला जाए तेरी ओर। दिल ये मेरा गुजरा है, गुजरा किस दौर से, चाहूं मैं ना चाहूं कुछ और। राहत है मेरी तकलीफों की, राहत मेरी तकलीफों की। तू कौन मेरा लगदा, मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीर दा, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीर दा, मैनू रंग लग्या एक हीर दा। मैनू रंग लग्या। शिमला मिर्च फिल्म का ये गीत हमने सुना। मीत ब्रदर्स पीट और पीयूष मेहरोलिया की आवाजें थी और शब्बीर अहमद के बोल थे। संगीतबद्ध किया था मीत ब्रदर्स ने। श्रोताओं, जैसे कि हमने आपको बताया, आज है इंदिरा गांधी जी की जयंती, उनका जन्मदिन है और इसी अवसर पर मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे।
जी हाँ, उस जज्बे को सलाम करने के लिए, उस सेलिब्रेशन के लिए, हमारी जो विविधता में जो एकता है हमारे देश में, कितना विविध है, इतना बहुरंगी देश जो है शायद ही दुनिया में कोई और है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारी इस विविधता में जो एकता है उसे हम किस तरह से कायम रख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक रंग तो हो, लेकिन सबका अपना रंग भी हम संजो के रखें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति को खास बनाता है। हर जगह की एक अलग खासियत है हमारे देश में। फिर चाहे उत्तर भारत की एक अलग ही वानगी है, तो दक्षिण भारत की एक अलग ही मिठास है। अगर हम पूर्व में जाएं तो वहाँ एक अलग ही बयार उठती है, हमारे उत्सवों की एक अलग ही बयार है, हर तरह की संस्कृति की। और वहीं पश्चिम की एक अलग ही खासियत है। लेकिन अगर हम एक ही रंग में रंग जाएंगे तो ये खासियत चली जाएगी। लेकिन एक वो रंग जो है वो है हमारी एकता का, जिस एक रंग में हम सबको एक साथ पिरोना है, इस अलग बहुरंगी माला को। और यही हमारी खासियत हमें सुंदर बनाती है, बेहतरीन बनाती है, इस पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे खास बनाती है। तो बस इसी खासियत के को हम बनाए रखें और नेशनल इंटीग्रेशन डे के इस उद्देश्य को जीवन में अपनाने की पूरी तरह से कोशिश करें। तभी तो हमारा देश सबसे अलग रहेगा, सबसे खास रहेगा, सबसे आगे रहेगा। और यही तो हम चाहते हैं। सैटेलाइट शंकर फिल्म का ये गीत आपने सुना। सलमान अली की आवाजें थी, मनोज मुंतशिर के बोल और संदीप शिरोडकर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। श्रोताओं, आज ही है वर्ल्ड सिटीजन डे भी, जहां हम एक राष्ट्र
में पिरोए हुए लोग होते हैं, उसी तरह से दुनिया में भी सौहार्दपूर्ण माहौल रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक अगर कोई गलत निर्णय लेता है, कुछ देश के नागरिक अगर गलत निर्णय लेते हैं, तो उसका असर सिर्फ उस देश तक ही सीमित नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में जो है उसका असर हमें देखने को मिलता है। और आज के इस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में तो ये बात हम भली भांति समझते हैं, इसलिए वर्ल्ड सिटीजन डे जो है वो मनाया जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सिर्फ अपने ही देश के नागरिक नहीं हैं, बल्कि हम इस विश्व के भी नागरिक हैं। हमारी जिम्मेदारी इस विश्व के प्रति भी है, इस विश्व को संजोने के प्रति है, इस विश्व में सौहार्द बनाने के प्रति भी है। और साथ ही साथ आज जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे भी है। महिलाएं अब जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें कई सारी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एनकरेज करने के लिए जो है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया जाता है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित किया जाता है और उनका जो है प्रोत्साहन किया जाता है। और आपके इर्द गिर्द भी ऐसी महिलाएं हैं तो उन्हें एनकरेज कीजिए। वोकल फॉर लोकल तो जो है हम हो ही रहे हैं, और ऐसे इसमें अगर कोई महिलाएं हैं जो इस तरह से आगे हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ रही हैं, तो जरूर आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए और अपनी तरफ से जितनी आप हेल्प कर सकते हैं जरूर कीजिए। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना, तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, मनावा तकदीराना। बैठे बैठे मैं ये सोचूं, तू संग बैठा हो तो मिलके बातें होंगी दो दो, उम्र यूं ही काटे हम दो। सुबह सुबह मैं फिर जागू, पास में सोई हो तू, कानों में गाकर कुछ तो मैं रोज जगा दूं तुझको। सपने बुन बुन धुन को राग, राग को धुन कर रही हूँ। तू कुछ नहीं हाल फकीराना, हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना, तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना।
मुझको, कहे लोग आवारा मुझको, बदनाम हुआ हूँ अब तो। तेरे दर पे रोज ही आके दूंगी दस्तक, सुन तो चाहे ना भी करोगे तुम तो उम्मीद रहेगी मुझको। जाने कैसे जैसे मौत मौत जैसे हो रहा हूँ। तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा, तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा। मिले अजे माही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीरा दा। तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा, तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा। मिले आज माही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीरा दा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। सनम पुरी और नीति मोहन की आवाजें थी, अन्विता दत्त के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत। तो आज 19 नवंबर को, जैसे कि हमने आपको बताया, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है। खुले में शौच से मुक्त विश्व की ओर बढ़ने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब भी हम सभ्यता में इतनी आगे बढ़ चुके हैं, हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन फिर भी ये सारी बातें जो है पूरे विश्व ने अपनाई नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब भी जो है खुले में शौच करते हैं, हमारे देश में भी हैं। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसमें बहुत तरक्की हो चुकी है और शौचालय की तरफ जो है एक जागरूकता बढ़ चुकी है। इसके लिए तो फिल्म भी बनी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को याद दिलाने के लिए जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है कि भाई खुले में शौच करना बहुत ज्यादा जो है वो गलत बात होती है। इसमें न सिर्फ जो है वो पर्यावरण के लिए वो नुकसानदायक होता है, हमारी संस्कृति के लिए भी नुकसानदायक होता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस बात में अगर कोई भी इस चीज को अपना रहा है तो प्लीज आप इसे बाज आ जाइए, क्योंकि विश्व को जो है स्वच्छता की ओर बढ़ाना है, हमारे देश को हमें स्वच्छता की ओर बढ़ाना है। और वैसे भी शौच के लिए, शौचालय बनाने के लिए जो है सरकार की तरफ से कई सारी जो है सुविधाएं दी जा रही हैं। आप बस उन सुविधाओं को अपनाइए और उनका लाभ उठाइए और जो है खुले में शौच से मुक्त भारत की ओर हमारे देश को ले जाइए। दुनिया चली मार्स पे, चांद ज़मीन पे बिखरे हो। अरे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। दुनिया चली मार्स पे, चांद ज़मीन पे बिखरे हो। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़, हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़। भैया दाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। भैया दाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। कब तक लेगो तू पेड़ों की आड़। भैया दाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। भैया दाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। पब्लिक में भर दो लाज शर्म, सभ्यता यही सिखाए। घूंघट खींचो पेट तक, बैठो साड़ी उठाए। भाभी
निकली तड़के तड़के रास्ते खड़े लड़के रहताड़ सुन ले क्या नेचर की पुकार भैया धाड़ 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 कर ले अब तो डाले का जुगाड़ भैया धाड़ 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 कर ले अब तो डाले का जुगाड़ कब तक लेगा तू हमको बिठाड़ भैया धाड़ 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 कर ले अब तो डाले का जुगाड़ भैया धाड़ 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 कर ले अब तो डाले का जुगाड़ टूरिस्ट देखे किले और महल जो देश किसान बढ़ाए हम तो समझ के बाप कमाल कौन भिगो के आए बात हमारे अब अपनी विरासत नाश हुआ आचार विचार तेल देख तू तेल की धार भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़ महक रही है देश की गलियां सांस लेना हो गए वो मुहाल स्वच्छ बनेगा भारत खुद ही देख ले अपने घर का हाल नदी किनारे बैठेगा तू सब पानी में मिल जाएगा वही बहेगा नलकों से फिर उसको ही तू पी जाएगा हाथ में लेकर इज्जत अपनी खड़ा है तू क्यों मैदानों में ये कोई तो धार मारना रपट लिखा दो तुम तारों में खुले में जो शान अगर तू धोती पहनना छोड़ दे हर चीज पर बना नहीं रे प्यारे हार तू लेना छोड़ दे हार तू लेना छोड़ दे हार तू लेना छोड़ दे मिलकर मौका ना सभ्यता पे तोड़ भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़ ओ भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़ कब तक लेगा तू पेड़ों की फाड़ भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़ भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़ मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आपके साथ हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव भारत की गूंज कार्यक्रम लेकर। और श्रोताओं, इस संदेश के पहले आपने जो गीत सुना ये हमने लिया था फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से। अक्षय कुमार और विकी प्रसाद की आवाजें थी, गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह के शब्द थे और विकी प्रसाद का संगीत। और अब कुछ ट्विटर की बातें। कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट कर छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। वो कहते हैं, प्रकृति के प्रति वंदनीय भाव के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के प्रथम व्रत नहाय खाए की आप सभी को शुभकामनाएं। कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। पूर्व के त्योहारों की भांति छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें। जय छठी मैया। जी हाँ, इसी के साथ ही मनोज बाजपेयी जी ने भी छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मालिनी अवस्थी जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं और हमारे कई सारे ट्विटर सेलिब्रिटीज ने छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और जब हम ये ट्वीट देख रहे थे तभी हरभजन सिंह का भी एक बहुत ही दिलचस्प सा ट्वीट आया। अक्सर जो त्योहार होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हम बड़ों की तरह ही रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, वो मन की मन में ही रह जाता है। कुछ ऐसी ही बात
बचपन की बात जो है हरभजन सिंह जी ने की है। वो कहते हैं, बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से, बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से, बचपन के इस ख्याल पर अब बहुत हंसी आती है। जी हाँ, जल्दी बड़े होने की बड़ी ख्वाहिश रहती है ना जब हम बच्चे रहते हैं तो, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है अरे यार वो बचपना ही कितना अच्छा था। अखियाँ मेरी पूछ रही है दिल को, मेरे चैन नहीं है, कितने लड़ाइयाँ तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ, नींद चुराइयाँ तो मेरी नींद चुराइयाँ वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझमें ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज़ है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज़ है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। पति पत्नी और वो, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोचक अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज में, कुमार के बोल थे और रोचक कोहली का संगीत। वैसे एक और ट्विटर में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ने को मिलती हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट्स मिलते हैं। एक कोट जो है ट्विटर हैंडल पर ये साझा किया गया है कि कुछ भी मतलब का नहीं अगर आप खुश नहीं हैं। जी हाँ, एक अनाम कोट है ये। कुछ भी, नथिंग इज वर्थ इफ यू आरंट हैप्पी। अगर आप खुश नहीं हैं तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अपनी खुशियां ढूंढिए, और सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप किसी के काम आते हैं, है कि नहीं? वो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही किक होती है उसमें। और कुछ ऐसी ही बात, जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली बात अरुण गोविल जी भी करते हैं। उन्होंने ट्वीट करके हमें ये हमारे साथ साझा किया है। कहते हैं, जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य धरोहर हैं।
अक्सर ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ये जो आदर्श होते हैं और इन आदर्शों पे चलकर जो एक सुकून, जो एक पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है, वो शायद किसी और बात से मिल सके। हम कुछ भी जो गलत करते हैं, कितना ही हम उसमें कमा लें, कितना ही आगे बढ़ जाएँ, लेकिन वो जो टीस रहती है उस गलती की, उस गलत काम की, वो उम्र भर हमारे साथ होती है। फिर चाहे गलती अगर हम स्वीकार करते हैं, उसमें हमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन जो है वो साफ हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है और यही स्वच्छता है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अनर अन्यथा ज़िंदगी में कभी-कभी सिवाय पछताने के फिर कुछ नहीं रह जाता। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देवी, बूहे किसे होर ले तू खोल ना देवी, शायर जानी जे रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तेरे बिना जिंदगी गुजारांगे किवें, जान जान के नू पुकारांगे किवें, करोगे जे दगा करोगे, साडे वाली मौत तुसी भी ते मरोगे। अल्लाह वेखदा जुल्म कमाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे दोनों ने मिलके, धीरे धीरे तुम दफनाने लगे हो। करना तू हो बर्बाद छड़ दे, रोंदियां दालां सवाद छड़ दे। तन्नू प्यार ले ऐना तरसाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। एल्बम पछताओगे से ये गीत आपने सुना। असीस कौर की आवाजें थी, जानी के लिखे शब्द थे और बी प्राक का संगीत। श्रोताओं, जैसे कि हमने कहा आज 19 नवंबर बहुत खास है, बहुत सारी चीजें हैं और आज एक और ख़ास बात है, आज इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया जा रहा है। जी हाँ, महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी ज़रूरत होती है कि उनकी जो मुश्किलातें हैं उन पर भी गौर फरमाया जाए, जो परेशानियां
आपको आती हैं उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षण हो विश्व का, और इसलिए इंटरनेशनल मेंस डे जो है मनाया जाता है। और तो और इसके साथ ही आप तक एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट पहुंचाना चाहूंगी। एक बहुत ही जानकारी भरा ट्वीट है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि अरुण गोविल जी कहते हैं कि विश्वास से ही हम जिंदगी में, प्यार और विश्वास से हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और यही चीजें हैं जो जिंदगी में मायने रहती हैं। इसी तरह से एक इंस्पिरेशनल कोट है कि उन लोगों की बहुत इज्जत कीजिए जो आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता, और इसलिए जो आप पर भरोसा करते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोग होते हैं, और उन्हें उनके महत्व का ज्ञान दिलाइए कि हाँ, आप हमारे लिए वाकई में महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए कहा भी जाता है किसी का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं, भरोसा जीत लें, कोई आप पर भरोसा करता है, तो उस भरोसे की कद्र करना उतना ही जरूरी हो जाता है। बारिशों में आज क्या है, बाकी धड़कने हैं, राज क्या है, मीठा क्यों चंदा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा। खला है, नींदे रात से क्यों लापता है, तारे आसमां से क्यों खफा है, लम्हा वक्त का बेस्वाद सा है, सब क्यों बेरंगा, ना किसी का संगा, ना किसी का संगा, मैं क्यों बेरंगा, पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा। ऐसी खामोशी का राज क्या है, चुभती सर्द सी है क्यों हवा ये, ढूंढे बेवजह मन क्यों बजाए, बांधे हसरतों के क्यों ये धागे, धागा सतरंगा, ना किसी का संगा, ना किसी का संगा, मैं क्यों बेरंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा। शहदी सहर सोहनी लगदी है, ख्यालां च रात सारी लंघदी, ओ हुण मुखड़े ते रौनक जेही रहिंदी है, पुछण सखियां कुछ मैं कुछ कहंदी, यारी यारी वे मैं तां पहली बारी ओनू सोचा। श्रोताओं, वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
अंतराल के बाद फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ मैं निरुपमा श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भारत की गूंज लेकर उपस्थित हूँ मैं निरुपमा श्रीवास्तव। इस ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सुनाया फिल्म पल पल दिल के पास का गीत। आवाजें थी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की। इस गीत को लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीतबद्ध किया था सचेत परंपरा ने। और अब जैसे कि हम कहते आए हैं, वोकल फॉर लोकल का जमाना है और आज जब हम नेशनल इंटीग्रेशन डे मना रहे हैं तो बतौर हम जो हैं क्या कर सकते हैं, बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं। भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक नहीं होते, हम जो है एक उपभोक्ता भी होते हैं और कई सारी चीजों के उपभोक्ता होते हैं। और बतौर नागरिक भी हमारी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम अपने संस्कृति के वाहक भी होते हैं और उस संस्कृति ही नहीं हमारी भाषा के वाहक होते हैं और वो सारी चीजें, इस पर्यावरण के रखवाले भी हम ही होते हैं। तो देखिए ना कितनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ हम पर आ जाती हैं, है कि नहीं। तो उसी में से एक जिम्मेदारी होती है अपने जो नेशनल इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो अपने जो आसपास के उत्पाद हैं उन्हें बढ़ावा देना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है भाई। आपने देखा होगा कि जब से हम हमारी स्वदेशी वस्तुओं को जो है प्रोत्साहन देने लगे हैं तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी, न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बल मिला है बल्कि हमारे यहाँ रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर सी बात है जब हमें सिर्फ शिफ्ट करना है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ, विदेशी वस्तु की तरफ से स्वदेशी वस्तु की तरफ, तो क्यों ना हम ये काम करें। पीआईबी हिंदी ने ही ऐसी ही कुछ बातें जो है, ऐसी ही कुछ जानकारी ट्वीट की है। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम। ये जो वाक्य हैं ये कहे हैं केंद्रीय मंत्री एनएस तोमर जी ने। और एक जिला एक उत्पाद का जीआईएस डिजिटल मैप जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ये जानकारी पीआईबी हिंदी ने हमें दी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ हिंदी ने ये जानकारी दी है कि एक जिला एक उत्पाद, इसका जीआईएस डिजिटल मैप जो है वो जारी कर दिया गया है। और हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम वोकल फॉर लोकल हो और हमारे स्थानीय उत्पादों को तवज्जो दे। सही कहा ना मैंने। पत्ता अनारों का, पत्ता चनारों का, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू। मेरा कुछ वक्त में सबसे वो लैला, मैं कुछ ज़माने से रब से वो लैला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की हम तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है, तू ही तो सब है। कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला, ओ मेरी लैला लैला, ओ तू है पहला। कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला, ओ मेरी लैला लैला, ओ तू है पहला। कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। मांगी थी दुआएं जो उनका ही असर है, हम साथ हैं ना यहाँ दिखावा है, ना रहा दुनिया में जज्बात है। यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है। आखिर में हम दोनों ने ये बादिया, कुछ बाकी में सबसे वो लैला, मैं कुछ ज़माने से रब से वो लैला। कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब
जुल्फों को सहला के बातें करूं इश्क में बातों से हो मीठी सी नाराजियां कुछ बाकी मैं सबसे वो लैला मांगू ज़माने से रब से वो लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला तेरी तलब की है तेरी तलब है तू ही तो सब की है तू ही तो सब है कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला हाँ तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला हाँ तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला फिल्म लैला मजनू का ये गीत आपने सुना, जोई बरुआ की आवाजें थी और इरशाद कामिल के बोल और संगीतबद्ध भी किया था इसे जोई बरुआ ने। वैसे हम जब नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, हम आपसे ये बात कर रहे थे, बहुत जिम्मेदारी होती है भाई। ऐसा ही नहीं है कि भाई आप नागरिक हैं तो सारी जिम्मेदारी सरकार की, ऐसी नहीं, हमारी भी बहुत सारी होती हैं। हम उपभोक्ता भी होते हैं, हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं, हमारे पर्यावरण के रक्षक होते हैं, और तो और पर्यटन को बढ़ावा भी तो हमें ही देना है। तो देखो अपना हैशटैग, देखो अपना देश के अंतर्गत इनक्रेडिबल इंडिया जो ट्विटर हैंडल है, इसने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी समय समय पर हमें जानकारी देते रहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक ट्वीट है टॉयज को लेके, जी हाँ, खिलौनों को लेके। वो कहते हैं कि खिलौने जो हैं अगर वो सिखाते भी हैं, संस्कृति को भी का भी बखान करते हैं तो क्या बात है। ऐसे ही एक खिलौना है जो हमारे भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है, वो है चन्नपटना जो है खिलौने। ये कर्नाटक के होते हैं, जिसमें मजा तो है ही, साथ में साथ आपके लिए जो ज्ञानवर्धक भी है, आपको सिखाता भी है और बड़ा ही दिलचस्प और मजेदार गेम भी है चन्नपटना। जी हाँ, जरूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप जो है। और वैसे भी मन की बात अगर आप लगातार सुनते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उन्हें हमें बढ़ावा देना चाहिए। और देखा जाए तो वो बड़े ही वैज्ञानिक आधारित है, हमारे जो भी खेल हैं, पारंपरिक खेल हैं, और दुनिया हमारी ही तरफ तो देखेगी कि भाई आपके यहाँ के कौन से खेल हैं। और अगर हम उन्हीं के खेल उन्हीं को बताएंगे, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए हमारे कौन से खेल हैं हमें भी पता होना चाहिए। तो आप भी पता कीजिए कि आपके शहर के, आपके आसपास के कौन से खिलौने हैं, कौन से खेल हैं जो उस जगह को खास बनाते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, क्या आप जानते हैं कि ये देवदारी वाटरफॉल कहाँ पर है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, परेड थम। जवान पीछे से गाना गाएगा, गाना गा। सानू कहंदी ओ सानू कहंदी तू लैंदे झांझर नहीं ते मर जाना। सानू कहंदी तू लैंदे चूड़ी नहीं ते मर जाना। सानू कहंदी तू लैंदे झांझर नहीं ते मर जाना। सानू कहंदी तू लैंदे चूड़ी नहीं ते मर जाना। आहा होए होए आहा हाय मर जाना। गोली जैसे चलती है धन 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 धन, गुस्सा जद कर दिया ओ नखरे दिखावे सानू बन ठन ठन, जदों सजदी सवर दिया ओ। गोली जैसे चलती है धन 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 धन, गुस्सा जद कर दिया ओ नखरे दिखावे सानू बन ठन ठन, जदों सजदी सवर दिया ओ। कर दिया डर हाजी थोड़े दिल दे बादर हाजी, मेरा तंग हाल ना तू खिच मेरी खाल, छड़ मैनू तड़पाना। सानू कहंदी की कहंदी ओ सानू कहंदी तू लैंदे झांझर नहीं ते मर जाना। सानू कहंदी तू लैंदे चूड़ी नहीं
और ब्रिजेश शांडिल्य की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म केसरी से। कुमार के बोल थे और तनिष्क बागची का संगीत। और अब श्रोताओं, मैंने आपसे पूछा था कि ये देवदारी वाटरफॉल कहाँ पर है। तो जी हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया के ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया गया था कि क्या आपको वीकेंड पर कहीं जाने का आप विचार करें अगर आप उत्तर प्रदेश के आसपास रहते हैं। तो जी हाँ, देवदारी वाटरफॉल 2.5 घंटे दूर है वाराणसी से और ये आपके लिए परफेक्ट है। वहाँ पर बहुत ही अच्छे जो है लश ग्रीन फॉरेस्ट है और विंध्या के जो है पर्वत है। तो ये बहुत ही सुंदर है। और हैशटैग देखो अपना देश के अंतर्गत जो है आप जानकारी आप हासिल कर सकते हैं अलग अलग पर्यटन स्थलों की। तो भाई देर किस बात की, प्लान्स बनाने लगे। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल ही रहा है, तो चलिए आप जो है प्लान बनाते रहिए और हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन पर। और अब श्रोताओं, वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भारत की गूंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ फिर एक बार। मैं निरुपमा श्रीवास्तव। श्रोताओं, कल गोवा के पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा जी का निधन हो गया और उनके दुखद निधन पर अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री और कई सारे दिग्गज व्यक्तियों ने ट्वीट कर जो है भावपूर्ण आदरांजलि श्रद्धांजलि व्यक्त की है। वो लिखते हैं कि गोवा के पूर्व राज्यपाल व वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने जीवन पर्यंत राष्ट्र, समाज और संगठन के लिए काम किया। वह एक निपुण लेखिका भी थीं जिन्हें उनके लेखन के लिए सदैव याद किया जाएगा। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए, दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग रहा सारी
कट जानी है जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है तेरे संग संग रहा सारी कट जानी है मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना रानिया रानिया तू भी सीख कली दुख दुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा सिम्बा फिल्म का ये गीत आपने सुना राहत फतेह अली खान, अनीस कौर और तनिष बागची की आवाज में। इस गीत को लिखा था रश्मि विराग ने और संगीतबद्ध किया था तनिष बागची ने। श्रोताओं, मन की बात अपडेट्स ने जो है कुछ एक बहुत ही जानकारी पूर्वक और जीवन में अपनाने लायक ट्वीट किया है। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस के अनावरण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन की कुछ मुख्य बातें इस ट्विटर हैंडल ने साझा की हैं। और इसमें मुख्य तौर पे जो बातें उन्होंने की उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महापुरुषों का, संतों का विचार इसलिए अमर होता है क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही अपने जीवन में जीते हैं। जी हाँ, यही तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो हम कहते हैं उसे हम अपनी जिंदगी में भी अपनाएं और तभी हम एक आदर्श बन पाते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं अरे वो तो बस यूं ही कहते रहते हैं। दूसरी जो बात माननीय प्रधानमंत्री मुख्य बात उन्होंने कही वो ये है कि आजादी के आंदोलन ने एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसी न किसी रूप में हमने आंख कान की ओर से गुजारा है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत की आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से हुई थी। जी हाँ, भक्ति हमारे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है जो हमें हमेशा हमारा आधार भी है और हमारी सफलता का भी आधार है। हमें आगे बढ़ाने के लिए भी वही सबसे ज्यादा कारगर है क्योंकि यही हमारी आत्मिक शांति की तरफ हमें ले जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है।
ख्वाबों में तुम्हारा नूर देखा है, दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना, देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। तुझसे किसी भी बहाने मैं रोज मिलता रहूं, खुद को भी मैं जान लूंगा जो मैं तुझे जान लूं। तू जो दिखाए देखे निगाहे, तू जो सुनाए सुनूं, सांसों की है अब किसे जरूरत तेरे भरोसे जीऊं। तेरे से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना, देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। रहने लगा आजकल हूँ मैं पास इतना तेरे, सारी तेरी आती जाती मैं गिन सकूं धड़कने, आंखों में तेरी रातें खत्म हो, बाहों में हो हर सुबह, फिर भी ना अपनी बातें खत्म हो, चलता रहे सिलसिला। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना, देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। दे दे प्यार दे फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में। गीत लिखा था कुणाल वर्मा ने और अमाल मलिक का था संगीत। श्रोताओ, हमने आपको पहले ही बताया आज है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डे, तो आप भी अगर अपनी बिटिया को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं भविष्य में तो उसके लिए कुछ सेविंग्स तो करनी पड़ेगी ना। चलिए हम आपको इसके लिए एक योजना दे देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों का भविष्य उज्जवल करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिसके द्वारा आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उसे बाद में ब्याज
लिहाज के साथ अपनी बेटी की पढ़ाई, विवाह और अन्य ऐसी ज़रूरतों के लिए निकाल सकते हैं। जी हाँ, हैशटैग सेविंग्स के अंतर्गत संजय धोत्रे जी ने इस पोस्ट को ट्वीट किया था और इंडिया पोस्ट ने उसे पसंद भी किया था। और वाकई में सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि नहीं? मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। इस अंतराल के बाद फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूं मैं निरुपमा श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, सदगुरु ने एक बहुत ही सुंदर सा ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि योर ब्रेन एक्टिविटी, योर बॉडी केमिस्ट्री एंड इवन योर जेनेटिक मेकअप कैन बी चेंज थ्रू द टूल्स ऑफ योग। जी हाँ, योग से न सिर्फ हमारे दिमाग की कार्यशक्ति, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और साथ ही साथ हमारा जो जेनेटिक मेकअप है उसे भी बदला जा सकता है। योग तो वाकई में कमाल का है, तो क्यों ना हम योग को अपने जीवन में अपनाएं।
मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं, थोड़ा सा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ मैं। बरखा बिजली बादल झूठे झूठी फूलों की सौगातें, सच्ची तू है सच्चा मैं हूँ सच्ची, अपने दिल की बातें। दस्तखत हाथों पे कर दे तू, ना कर आंखों पे पलकों के पर्दे तू। क्या ये इतना बड़ा काम है, ऐलान है। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे, सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे। पाएगी तू खुद को ना मुझसे जुदा, तू है मेरा आधा सा हिस्सा सदा। टुकड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे। तुझको भी तो ये इल्हाम है, ऐलान है। अभय जोधपुरकर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म जीरो से। इरशाद कामिल के बोल थे और अजय अतुल का संगीत। श्रोताओं, जैसे कि हम कहते हैं आपसे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। आप कहते हैं सुबह सुबह निरुपमा जी आप इतनी सारी जिम्मेदारियों का याद दिलाते हैं। कहते हैं ना सुबह सुबह हम फ्रेश माइंड के लेते हैं, तब आप तो जितना भी बोझ डालें उसे आप सह सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक सर पे कोई बोझ ना हो ना तब तक आगे बढ़ते ही नहीं है। चलिए, ये तो एक लाइटर नोट पर आपसे बात हो गई, लेकिन मुझे पता है कि हम सब बड़े ही जिम्मेदार हैं और हमारे यहाँ जो चिड़ैया होती हैं, हमारे आसपास जो भी प्राणी होते हैं, हम उनका भी ख्याल रखते हैं और ये भी हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं, अहम। और जब हम परेशान होते हैं तो ये भी हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। कैलाश खेर जी ने एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। वो कहते हैं कि कल बछिया ने हमें घुमाया खेत में फार्म पर, 25 दिन की हुई है, अभी नवरात्र अष्टमी को जन्मी गीर गाय की बछिया। हमारी सभी गायों के नाम हैं जब से उनका हमारे जीवन में प्रवेश हुआ है। 15 साल की संगीत यात्रा तभी से हमारे साथ
आज लगभग 15 ही संख्या में हैं। हमारा परिवार बड़ा। जी हाँ, ये सब हमारे परिवार का हिस्सा है और कितना अच्छा लगता है जब हम इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उनके साथ अपने दुख-सुख शेयर करते हैं और उनका ख़्याल रखते हैं। है कि नहीं? वजह खान मुझको दियो मैं रुख साथ म्यान बार जानो वजह से खान मुझको दियो मैं रुख साथ म्यान बार जानो वजह से खान मुझको पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो अच्छे से खान मुझको दिल में रुख
हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म राजी से। गुलजार के शब्द थे और शंकर एहसान रॉय का संगीत। और अब श्रोताओं कार्यक्रम के आखिर मोड़ पर आ गए हैं। आज हम आपको बता दें, जैसे कि आज हमने बताया 19 नवंबर, आज बहुत सारी बातें हैं और आज ही है जन्मदिन सलील चौधरी, रिहाना सुल्तान, दारा सिंह जी का, उन्हें हम याद कर रहे हैं। और आज ही है जन्मदिन जीनत अमान और सुष्मिता सेन जी का। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में एक विचार आपके पास छोड़े जाती हूँ कि जो आप स्वयं के साथ किया जाना पसंद नहीं करते हैं, वैसा ही आप दूसरों के साथ भी ना करें। तो श्रोताओं इसी बात के साथ भारत की गूंज का ये कार्यक्रम आज यहीं फिलहाल समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की गूंज। हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।